दोस्तों, एक बार फिर से मैं नीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जी के मैथ मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। हमारा पिछला वीडियो विभाज्यता के नियम पर आधारित था। संख्या पद्धति में आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना x के हम कैसे निकाल सकते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है। दो संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है। तो संख्याएं बताइए। तो ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बड़ी संख्या के लिए योग, जो दोनों संख्या का योग है, प्लस अंतर बटे 2। योग हमारा 82 है, प्लस अंतर है 16 बटे 2, 6 2 8, 98 बटे 2, 2 चौक 8, 2 9 18। तो एक संख्या जो बड़ी संख्या आएगी वो होगी हमारी 49। छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या के लिए योग हमारा 82 है, माइनस अंतर बटे 2। तो 12 में 6 बाई 8, 12 में 6 बाई 6 है, सॉरी, और यहाँ 7 में से 1 गया, 6 बटे 2, 33। अब इन दोनों का योग करके देखते हैं। 9 3 12, 4 3 7 और 1 8। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बड़ी संख्या के लिए योग प्लस अंतर को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, और छोटी संख्या के लिए योग में से दोनों संख्याओं का योग है उसमें से अंतर को घटा के 2 का भाग दे देंगे। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याएं निकल आएंगी। पहला सवाल, हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो कर सकते हैं पहले प्रश्न के हिसाब से। दूसरा प्रश्न है हमारा 1 + 2 + 3 40, अर्थात प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो नंबर ऑफ 40 इनटू क्या करना है, 40 से आगे वाली संख्या 41 होगी और बट्टे 2 कर देना है। 20, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा 820 होगा। कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं पूछी हैं उतनी लिख के उससे अगले वाली संख्या में गुणा करके 2 का भाग दे देना है और हमारा जो उत्तर होगा वो आ जाएगा। तो दूसरा सवाल प्रथम यदि आता है तब की बात है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फटाफट करते हैं। विदाउट x प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, या इस तरह से प्रश्न दे सकता है 1 से 24 तक विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्या की बात करता है तो जितनी संख्याएं पूछी जाएं उसका अगर वर्ग कर देंगे तो 12 12 का 144। तो ये उत्तर हो जाएगा। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 12 12 144, उस संख्या का वर्ग। इस तरह से कर सकते हैं। चौथा सवाल है हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो 10 का बात कर रहा है तो 10 लिख दीजिए। इससे अगली वाली संख्या क्या होगी, 11, 11 दाएं 110। प्रथम 10 सम संख्या या 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग। सम की बात आती है, जब प्रथम की बात आती है तो जितनी संख्या पूछी जाएं वो लिख के उससे अगली वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे तो उतनी संख्याओं का योग आ जाएगा, सम संख्याओं का योग। विषम संख्या की बात करता है प्रथम 10 या 20 तो उतनी ही संख्या पे उसका वर्ग कर देंगे। अब प्रथम सम हो गया, विषम हो गया, पूर्ण संख्या भी आता है। पूर्ण संख्या में क्या है, 8 पूर्ण। चौथा सवाल, 5वां क्वेश्चन है हमारा 8
पूर्ण संख्याओं का योग, 8 पूर्ण संख्याओं का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक संख्या में एक घटा के भाग देना था, तो इसमें क्या एक जोड़ के भाग देना था प्राकृतिक संख्या वाले में, इसमें एक घटा के भाग देना। 8 8 - 1 बट्टे 2, तो 8 × 7 बट्टे 2, 8 × 7 = 56 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16। प्रथम 8 पूर्ण संख्याएं कैसे? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 8 × 7 = 15, 15 और 6 15 × 6 = 21, 21 और 5 = 26, 26 सॉरी 8 पूर्ण संख्या। यार क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योग। इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं, पहले था प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जितनी भी हों, उसके लिए हमारा जो था संख्या जितनी पूछी है उससे अगली वाली संख्या के साथ गुणा करके 2 का भाग देना। अगर पूर्ण की बात आती है, प्राकृतिक, यहाँ प्राकृतिक की बात की गई थी, यहाँ है पूर्ण, तो इसके लिए क्या करना है? संख्या 8 है, इससे एक कम संख्या लिखनी है 7 और बट्टे 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। पूर्ण संख्या वे संख्या है जो हमने 0, 1, 2, 3 जो संख्या 0 से शुरू होती हैं, यहाँ से वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन नंबर था 5। पूर्ण संख्या 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। 8 की बात की गई है। 6 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22 और 3 25, 26 27 और 1 28। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो जो संख्या दी है वो संख्या लेके उससे कम वाली संख्या के साथ गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। 6वां नंबर है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है। इस तरह के सवाल आते हैं तो क्या करना है हमें? 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कोई संख्या होगी विषम संख्या, तो इसका मध्यमान निकालना है। 42 के मध्य संख्या कौन सी होगी? 42 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। तो 21 से पहले की एक संख्या होगी हमारी सम संख्या, वो होगी 20, और 21 के बाद की सम संख्या होगी वो 22। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं हो गई 20 और 22। योग कितना हुआ दोनों का? 42। सम की बात करेंगे विदाउट एक्स के या बाई मानते हुए, तो हम 42 का मध्यमान निकालेंगे। पहले उस संख्या का मध्यमान, उससे पहले वाली संख्या और उससे बाद वाली संख्या। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं की बात होगी तब की बात है ये। इस तरह से निकाल सकते हैं। 7 नंबर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 357 है। तो इसमें 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम का योग है हमारा 357। तो इनका भी पहले क्या है? मध्यमान निकालना है। तो 357 बट्टे 3 कर दीजिए। 3 संख्याएं हैं, मध्यमान का मतलब कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एम 27। तो बीच की संख्या हमारी ये विषम निकली है, वो 119 है, और इससे पहले की संख्या क्या होगी हमारी? 117, 119 और प्लस 121, जिनका योग हमारा है 357। जोड़ के देखते हैं। 9 1 10 और 7 17, 2 1 3 और 1 2 और 2 2 और 1 3 1 4 1 हासिल का 5 1 2 और 3। 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेगा तो उसमें 3 का भाग दे के
पहले हम मध्य वाली संख्या निकाल लेंगे, उससे आगे की एक संख्या विषम संख्या और उसके पीछे की एक विषम संख्या। तो लगातार 3 जो विषम संख्याओं का योग 357 है, वो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं बिना x की वैल्यू माने हुए। 8 नंबर सवाल है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। 4 क्रमागत योग बराबर है 150। तो इसका भी 150/4, 4 तिया 12, बचे 3, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20। तो ये क्या होगा? मध्यमान इनका निकला 37.5। इनका योग 150 है। 37 से अब ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो 37 से पहले संख्या और 37 के बाद, 37 से पहले एक 37, उसके बाद 36, उसके आगे 36, 37, 38 और 39। ये 4 क्रमागत संख्या होंगी। इनका योग करके देखते हैं। 36 + 37 + 38 + 39, 9 8 17, 17 और 7 25, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 150। तो 150/4 मध्यमान निकालेंगे या माध्य कह सकते हैं। 150/4 अर्थात 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। जो एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। 37.5 मान लो यहाँ है हमारा। 37 से पहले का पूर्ण संख्या क्या होगी? 37 और प्लस 36, इसके बाद की 38 और 39। इनका योग करके देखते हैं। 36 + 37 + 38 + 39, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30 की 0 3, 3 3 6, 3 9 और 3 12, 3 15। तो इस तरह के अगर 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है तो उसका पहले मध्यमान निकालेंगे। जो संख्या एक पूर्णांक नहीं आए तो उससे पहले की 2 संख्याएं और उसके बाद की 2 संख्याएं लिख के हम इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत। तो पहले हम निकालना है, इनका योग निकाल ले रहे हैं। 1 से 100 तक का योग क्या होगा? 100 × 101/2, 50 टाइम कट जाएगा 50 बार। 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5 और 1 0। इनका जो योग आएगा वो आएगा 5050। अब औसत के लिए जितनी संख्या दी हैं उतने का भाग लग जाएगा 100 संख्याओं का, 2 अंक आगे दशमलव, औसत आ जाएगा आपका 50.5। इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं। औसत की बात आती है तो पहले योग निकालना होगा, उसके बाद जितनी संख्या दी हैं उतने का भाग लगा देंगे तो औसत आ जाएगा। 10 नंबर सवाल, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है।
तो 17 से भाग देने, अगर ऐसे सवाल आते हैं, यदि ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो पहले वाले शेष में दूसरे वाले शेष का 10 नंबर सवाल है, भाग दे देंगे 17 एकम 17, 2 शेष बचेंगे, तो जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा। पहला वाला जो शेष है उसमें अगले वाले संख्या से भाग देने की बात कर रहा है, तो पहले वाले शेष में अगली संख्या जो जिससे भाग दे दिया जाएगा उसका भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा वही 17 से भाग देने पर शेष बचेगा। आज का वीडियो, आज के जो प्रश्न थे वो इतने ही, 10 प्रश्न के बारे में बताया था। अगला वीडियो संख्या पद्धति पर आधारित अगले प्रश्न होंगे जो विदाउट एक्स ही बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।